जुलाई 2026 असम के अंदर हो रही लगातार कई दिनों से बारिश ने वो तांडव मचा रखा है कि हर गुजरते दिन के साथ ब्रह्मपुत्र नदी का पानी बढ़ता ही जा रहा है। बाकी नदियां भी अपने किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ रही हैं। सड़कें धीरे धीरे पानी में गायब हो चुकी हैं और गांव के गांव पूरा पानी में समा चुका है और हजारों लोग अपनी पूरी जिंदगी को बस एक नाव या ट्रैक्टर पर लेकर के सुरक्षित जगह की तरफ निकल पड़ते हैं। कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर रिलीफ कैंप की तरफ चल रही होती है तो कोई बुजुर्ग अपने घर की छत पर रेस्क्यू टीम का इंतजार कर रहा होता है और कई परिवार अपना घर सामान सब कुछ बहता हुआ देखता है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स की माने तो असम के अंदर हुई इस तबाही में अब तक लगभग सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग अभी भी रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात दोस्तों ये नहीं है, बल्कि सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि हर साल मानसून आता है, हर साल सेम सिचुएशन हो जाती है। असम के अंदर लाखों लोगों को जिंदगी दोबारा शुरू करनी पड़ती है और हर साल एक ही सवाल पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो जाता है, आखिर असम ही हर बार इतनी भयानक बाढ़ का शिकार क्यों होता है? क्या इसके पीछे सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ बारिश है या फिर सालों की प्लानिंग की कमी जो मिल करके इस डिजास्टर को और भी ज्यादा भयानक बना देते हैं? और ऐसा ही अगर चलता रहा तो असम का ये दर्द हर साल और भी ज्यादा बड़ा होता जाएगा। आइए समझते हैं असम फ्लड की कंप्लीट टाइमलाइन और इसके पीछे के एग्जैक्ट रियलिटी और एग्जैक्ट रीजन को डिटेल्स में आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इस ट्रेजेडी को समझने के लिए सबसे पहले हमें असम को समझना होगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ बारिश की नहीं है, बल्कि ये कहानी जियोग्राफी की है, नेचर की है और इंसान के फैसलों की भी है। भारत के नॉर्थ ईस्ट में बसा असम दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। ये नदी दोस्तों तिब्बत के हिमालय से निकलती है, चाइना से गुजरती है और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करते हुए और फिर ये असम को काटते हुए बांग्लादेश की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन इस नदी की सबसे बड़ी खासियत ही इसकी सबसे बड़ी समस्या बन जाती है, यानी कि दोस्तों मानसून के दौरान हिमालयों में होने वाली भारी बारिश और पहाड़ों से आने वाला पानी सीधा ब्रह्मपुत्र नदी में गिरता है। सिर्फ इतना ही नहीं, असम के अंदर दर्जनों छोटी छोटी नदियां हैं जो इसी ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के मिलती हैं, यानी कि उस छोटी छोटी नदियों का पानी भी इकट्ठा जब होता है, जब वो नदी भर जाती है तो आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। यानी कि एक ही समय में सारे दिशाओं से लाखों करोड़ों लीटर पानी एक ही नदी में भरने लगता है और जब ब्रह्मपुत्र नदी अपने कैपेसिटी से ज़्यादा भर जाती है तो वो अपने किनारे को तोड़ देती है और वहाँ पर जो छोटे छोटे गांव होते हैं उसकी तरफ बढ़ने लगती है। सबसे पहले खेत डूबते हैं, उसके बाद सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल्स और धीरे धीरे पूरे गांव एक तालाब की तरह दिखने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर ब्रह्मपुत्र नदी हर साल बहती है, हर साल मानसून आता है और हर साल नदियों का यही हाल होता है, तो फिर हर साल इतनी ज्यादा तबाही क्यों होती है? और हर साल की तरह आखिर इस साल भी फ्लड की शुरुआत कैसे होती है? अगर हम बेसिकली देखें दोस्तों तो इसकी शुरुआत एक दिन में नहीं होती, ना ही एक रात की बारिश से होती है, बल्कि इसकी शुरुआत लगातार कई दिनों से होने वाली भारी बारिश से होती है। क्योंकि सबसे पहले हिमालय के ऊपर और अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों के इलाकों में तेज बारिश शुरू होती है। उसके बाद ये बारिश का सारा पानी तेजी से नीचे की तरफ आता है और ब्रह्मपुत्र नदी के साथ साथ बाकी सहायक नदियों में मिल जाता है। यानी कि एक तरफ पहाड़ों से आने वाला पानी तो दूसरी तरफ असम से लगातार हो रही मानसून की बारिश और तीसरी तरफ पहले से ही भरी हुई नदियां, ये तीनों मिलकर सिचुएशन को धीरे धीरे इमरजेंसी में बदल देती हैं। पहले नदियां डेंजर लेवल को छूती हैं, फिर पानी अपना रास्ता खुद बनाना शुरू कर देता है। पहले नीचे वाले गांव डूबते हैं, फिर उसके बाद खेतों में पानी भर जाता है और देखते ही देखते हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद होने लगती है। बिजली पूरी तरह से गायब होने लगती है, कम्युनिकेशन करने का जरिया पूरी तरह से बर्बाद होने लगता है। वहाँ पर स्कूल सारे बंद होने लगते हैं और सारे लोगों के आने जाने का जो रास्ता होता है वो सब कुछ बंद कर दिया जाता है। यानी कि दोस्तों जो जहाँ रहता है वहीं पर ट्रैप होकर के रह जाता है। और इन हालातों को देखते हुए एसडीआरएफ की तरफ से, एनडीआरएफ की तरफ से और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर बड़ी संख्या में और बहुत बड़े इलाके में जब इस तरह की आपदा आती है और इस तरह की सुनामी आती है तो यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी एक चुनौती बन जाता है। और यही हमको असम के इस बार की ट्रेजेडी में देखने के लिए मिला है, जहाँ पर कि इंसानों के साथ साथ वहाँ पर वाइल्ड लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। साथ ही साथ वहाँ पे सबके घरों में पाले जाने वाले जितने सारे पालतू जानवर थे, गाय, भैंस, बकरियां, सब कुछ उस पानी में डूब करके हजारों हजारों की संख्या में नष्ट हो चुके हैं। असम में हुई इस ट्रेजेडी में अब तक लगभग सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबरें ऑफिशियल रिपोर्ट्स के द्वारा बताई जा रही हैं। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर सोच सकते हो कि ऑफिशियल रिपोर्ट के द्वारा जो खबरें सामने निकल कर आती है और जो खबरें बताई जाती है, लोगों के मौत के आंकड़े बताए जाते हैं, वो सिर्फ एक डेडिकेटेड नंबर होता है जो कि दिखाया जाता है, लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज़्यादा होती है। यानी कि आप इसको एक पल के लिए सोच सकते हो कि यहाँ पर जो नंबर आपको बताया जा रहा है और हमको दिखाया जा रहा है कि 80 लोग मारे गए या फिर सैकड़ों लोग मारे गए, ये नंबर कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा 100% दावे के साथ हो सकते हैं। और वहीं पर सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि वहाँ पर बहुत सारे हजारों की संख्या में ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो कि इस पानी में डूब करके
सांस लेने के बिना तड़प तड़प कर मारे गए हैं। और दोस्तों, जब हमें टीवी पर खबरें दिखाई जाती हैं तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आता है, डूबे हुए घर नजर आते हैं, नाव में बैठे हुए लोग नजर आते हैं, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स नजर आते हैं, लेकिन फ्लड का असली नुकसान कैमरा बंद होने के बाद दिखता है। यानी कि दोस्तों, एक पल के लिए आप सोच कर देखिए कि एक किसान जिसने पूरे साल अपनी फसल पर मेहनत की, बीज खरीदे, खाद डाली, महीनों तक खेतों में पसीना बहाया और फिर कुछ घंटों की बारिश सब कुछ बहा ले जाती है। यानी एक पल में उसके साल भर की कमाई बह जाती है, नष्ट हो जाती है। ऐसे ही हजारों छोटे दुकानदार, रिक्शा चलाने वाले मजदूर और साथ में रोज कमाने खाने वाले लोग एक ही दिन में बेरोजगार जैसे हो जाते हैं। स्कूल बंद हो जाते हैं, कॉलेज बंद कर दी जाती है, बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है, हॉस्पिटल तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है और कई गाँव में पानी मिलना तक मुश्किल हो जाता है। और बाढ़ के बाद एक नया खतरा स्टार्ट हो जाता है, वाटर बॉर्न डिजीज। यानी कि दोस्तों, कंटिमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, मच्छर और सैनिटेशन की कमी के कारण डायरिया, स्किन इन्फेक्शन जैसे दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन इस डिजास्टर का शिकार सिर्फ इंसान नहीं बनते। असम का मशहूर काजीरंगा नेशनल पार्क, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, हर साल इस फ्लड का सामना करता है। और जब इस पार्क के अंदर पानी भर जाता है तो एक सिंह वाले गैंडे, हाथी, हिरन, जंगली शुअर और कई दूसरे जानवर अपनी जान बचाने के लिए ऊंची जगहों की तरफ भागने लगते हैं। कई बार ये जानवर नेशनल हाईवे की तरफ पहुंच जाते हैं, जिससे वहां पर आने जाने वाले लोगों के लिए खतरा बढ़ जाता है। और कई जानवर ऐसे होते हैं जो गाड़ियों से टकरा करके और उनसे टक्कर होने के बाद अपनी जान गंवा देते हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या असम में हर साल इतनी बड़ी तबाही को रोका जा सकता है? इसको लेकर के एक्सपर्ट मानते हैं कि इसको पूरी तरह से रोकना या फिर खत्म कर देना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है ब्रह्मपुत्र नदी। क्योंकि ये एक डायनेमिक रिवर है जो कि हर साल अपना फ्लो बदलती है और साथ में लाखों सेडिमेंट्स लेकर के चलती है, इसलिए प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व नहीं हो पाती। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि असम को सिर्फ एम्बैंकमेंट्स नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की जरूरत है, जिसमें एक्यूरेट फोरकास्टिंग हो, अर्ली वार्निंग सिस्टम मजबूत हो, फ्लड पेन प्लानिंग बेहतर हो और रिवर मैनेजमेंट को साइंटिफिकली तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। दोस्तों, फ्लड एक नेचुरल प्रोसेस है और दुनिया की हर बड़ी नदी अपने फ्लड प्लेन्स में फैलती है। लेकिन जब यह बढ़ती हुई आबादी, क्लाइमेट चेंज और गलत प्लानिंग इस नेचुरल प्रोसेस से टकराती है, तब फ्लड नेचुरल इवेंट से ह्यूमन ट्रेजेडी बन जाता है। और शायद असम की सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ पानी से नहीं बल्कि उस सिस्टम से है जो हर साल इस ट्रेजेडी को दोबारा होने देता है। और हम सिर्फ हर साल आने के बाद रिएक्ट करते रहेंगे और फ्लड खत्म होते ही सब कुछ भूल जाएंगे, तो अगले मानसून में ये कहानी फिर से लिखी जाएगी। शायद ये युगों युगों से और सालों सालों से नई परिवारों के साथ साथ और नए नए नुकसानों के साथ हमको देखने के लिए आए दिन मिलता रहता है, हर मानसून में मिलता रहता है। असम की भी ट्रेजेडी ये दोस्तों सिर्फ एक असम की ट्रेजेडी या प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये हमें याद दिलाती है कि बदलता हुआ क्लाइमेट और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ और अनबैलेंस आज भारत के हर हिस्से के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। और अगर हम क्लाइमेट चेंज को लेकर के और नेचर को लेकर के अवेयर नहीं हुए और इसके साथ छेड़छाड़ करते रहे और इसके लिए प्लानिंग नहीं करी, तो ये असम के साथ साथ और बाकी सारे स्टेट्स में भी शायद ऐसा मंजर या इस तरह का डिजास्टर हमको देखने के लिए आने वाले समय में मिल सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना फ्यूचर में ऐसी सारी वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।